देश की ओर, जहां पर मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, जहां से वो संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। 8 वर्ष देश को अपनी श्रम शक्ति के बल पर दुनिया की एक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के एक बेहतरीन आवासीय केंद्र के रूप में अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार मुरादाबाद मंडल को प्राप्त हो रहा है। इस सरदेव अटल जी की स्मृतियां इस विद्यालय के साथ जुड़ी हैं और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी वर्ष पे आप भी और यहां के छात्र छात्राओं के मन में पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति सदैव बनी रहेगी कि उन्होंने अटल जी की शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर स्थापित मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय में 18,000 बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे उन बच्चों उसी बोर्ड में हर एक निर्माण श्रमिक का जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसका एक शेष इकट्ठा होता है जो बीओसी बोर्ड के पास जमा होता है। पैसा था, उस पैसे का बंदर बांट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि इसका बंदर बांट होने से रोकना चाहिए। इस पैसे का उपयोग श्रमिकों के बच्चों के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्री को, श्री अनिल राजभर जी को, जिन्होंने जब हम लोगों ने संकल्पना को आगे बढ़ाया उन्होंने उसे मूर्त रूप देकर के आज प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करके 18,000 बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे उन बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का एक आदर्श मॉडल दिया है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में। बहनों और भाइयों, इस शिक्षा के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम सब जानते हैं शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं
एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई हैं, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखे, खान पान की व्यवस्था को देखे और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो इलाहाबाद विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है, विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं, और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं,